नमस्कार बच्चों, मैं जीडी सर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल लर्न विथ जीडी पर। आपका कल साइंस का पेपर है ही, एक वीडियो में डाल ही चुका हूं और ये जो दूसरा वीडियो है इसके अंदर मैंने आपसे कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करने के लिए जो है ये वीडियो मैंने बनाया है। ये ऐसे न्यूमेरिकल है जो कि आने का पूरा चांस है, इनमें से कोई ना कोई सा न्यूमेरिकल आपके जो है फंसेगा और ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं है। अगर आप इन न्यूमेरिकल को निकाल के चले जाते हो तो आपको पूरे सिलेबस का काम हो जाता है। खींचकर जो है 10-12 के न्यूमेरिकल मान लो और आप आसानी से निकाल लोगे, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल मैंने डाला, यदि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 56 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी निकालिए। देखिए बच्चों, बहुत ज़्यादा सिंपल है। इफ़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर इज 56, ठीक है, यहाँ पर 56 है, 56 फाइंड इट्स फोकल लेंथ। ठीक है, तो आपको ये निकालना है। ठीक है, बड़ी आसानी से ये जो है आपका न्यूमेरिकल निकल जाता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, अब निकालोगे कैसे? आपका सिंपल सा फॉर्मूला है F = R/2 वाला फॉर्मूला है। R आपको दे रखा है तो कितना दे रखा है? 56 दे रखा है। अपॉन में क्या कर दोगे? 2 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ, वैल्यू आपकी जो यूनिट है वो जरूर लिख के आओगे। अगर ये सेंटीमीटर में है तो आपका जो आंसर है वो भी सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर जो है इसने क्वेश्चन पूछा, दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या R और फोकस दूरी F के मध्य संबंध क्या होगा? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर R एंड द फोकल लेंथ ऑफ F? ठीक है, R और F के बीच में रिलेशन बताना, F और R के बीच में नहीं बताना। ठीक है, ये क्या हुआ? ये हो रहा है कि अगर जो ये पहले बोलता है कि R बताओ तो आपको R के इक्वल टू में फॉर्मूला लाके बताना है। तो R के इक्वल टू में जो फॉर्मूला होता है वो आपको होता है 2F। अभी अपन ने जो किया था वो किया था F = R/2 से, और बाकी ये पक्षांतर है, कोई ट्रांसफर है, कोई ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर बैकग्राउंड से वॉइस आ रही हो तो उसको आप एक बार इग्नोर करना, मेरी आवाज़ ध्यान से सुनने की कोशिश करना। फिर अगला जो क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन, वो थर्ड क्वेश्चन लिया गया है आपके इसी से ही, लेंस वाले चैप्टर से। वैसे भी न्यूमेरिकल 2 ही चैप्टर से आएंगे। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी, आपको यहाँ पर फोकस दूरी, ठीक है, गलत हो गया। ठीक है, आपको जो फोकस दूरी है वो कितने दे रखी है? आपको 5 दे रखी है। और लेंस की क्षमता पूछ रही है। ध्यान रखना, अगर फोकस दूरी मीटर में दे रखी है तो ठीक है, अगर सेंटीमीटर में दे रखी है तो आपको उसको पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर आपको जो है लेंस क्षमता P मतलब पावर निकालनी पड़ेगी। तो P का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सा है, 1/F आपका होता है। तो P = P निकालनी है हमको, तो 1/5 आप लिखोगे और आपको डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। और P की जो यूनिट है, आप जो भी आंसर आएगा आपका, जो भी आंसर है उसके आगे D लिख के आओगे। P की जो यूनिट होती है आपकी क्या होती है? डायप्टर होती है। ठीक है, तो आप ये जो है चीज़ें ध्यान रखोगे, ये न्यूमेरिकल आपका इस तरह सॉल्व हो जाएगा। चलिए, फिर मैंने इसी से रिलेटेड एक और जो है न्यूमेरिकल आपके लिए सेट किया है, ये 4th वाला न्यूमेरिकल। यदि लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, देखो यहाँ पर होगा ये बिल्कुल वैसा ही। तो यहाँ पर आपकी जो F की वैल्यू है वो आपकी दे रखी है कितनी? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले आपको जो है इसको 10 को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? पहले आपको 10 को जो है कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर में, तो उसके लिए आप जो मीटर में, तो उसके लिए आप 100 से क्या करोगे? डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर उसको जो है उसके 1/ जो P वाला फॉर्मूला अभी मैंने बताया था आपको, तो जो P वाला फॉर्मूला बताया था तो 1/F करके आप आंसर निकालोगे। ठीक है, आंसर जो है बहुत ही आसानी से यहाँ पर आ जाएगा। इसी का ही एक जो है थोड़ा घुमाकर क्वेश्चन आ जाता है, यदि लेंस की -3 डायप्टर क्षमता हो, मतलब लेंस की जो क्षमता है, मतलब आपका जो D है, सॉरी P की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? -3। अरे -3 भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि माइनस का मतलब होता है, माइनस का मतलब अवतल या कॉन्वेक्स लेंस होता है और प्लस का मतलब उत्तल होता है। ठीक है, प्लस के लिए आप उत्तल, या फिर हम बात करें कि कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं तो वेक्स जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो वेक्स जो है कौन सा वाला? प्लस वाला, और कॉनकेव कौन सा वाला हो जाएगा? आपके माइनस वाला हो जाएगा। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना। और अब निकालोगे कैसे? ठीक है, सिंपल सा तो है ही, निकालोगे कैसे? वही 1/F वाला फॉर्मूला आप लगा दोगे। P की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? -3 दे रखी है, और 1/F, F को आप इधर भेज दो और 3 को आप क्या कर दो? इधर भेज दो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपने जो है, अगर आप P को यहाँ पर भेजोगे, सॉरी F को यहाँ भेजोगे तो 1/-3 हो जाएगा और फिर डिवाइड करके आप आंसर निकालोगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल से। और ये वो न्यूमेरिकल मैंने छाटे जो आपके आएंगे। ठीक है, अब आप देखो, आपका जो अगला क्वेश्चन 6th क्वेश्चन है, ये नंबर पे आप मत जाइए। ठीक है, एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। दर्पण पर
दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की दूरी और आवर्धन ज्ञात करना। एक ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। फाइंड द इमेज डिस्टेंस एंड मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय मिरर। ठीक है, तो पहले तो आप जो है क्या करोगे, पहले आप जो है क्या करो, जो इसमें गिवन है दिया है वो लिखो। तो यहाँ पर फोकस दूरी आपको दे रखी है, तो फोकस दूरी कितनी दे रखी है 20। ठीक है, 20 मीटर दे रखा है। अब बोला है कौन सा दर्पण है, दर्पण है आपका उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण जो होता है, उत्तल दर्पण इस टाइप से आपका बनता है। ठीक है, पिछले वीडियो में जो डायग्राम वाला वीडियो है उसे मैंने बताया था। ठीक है, इसका जो एफ आता है वो इधर की तरफ आता है, मतलब पॉजिटिव में आएगा, तो यहाँ पे आप पॉजिटिव का साइन लगा दो। फिर इसके बाद है आपके जो है फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई वस्तु। ठीक है, तो वस्तु की दूरी मतलब ये आपको दे रहा है क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं यू से, और यहाँ पर जो है माइनस में वैल्यू आती है, यू की वैल्यू हमेशा माइनस में आएगी, और यहाँ पर आप 10 रख दोगे, और यहाँ पर आपका जो है सेंटीमीटर दे रखा है, अच्छा गलत लिख दिया था, सेंटीमीटर यहाँ पर आप लिख दोगे। अच्छा, बस आपको 2 वैल्यू ही यहाँ पर दी जाएगी, और तीसरी वैल्यू इमेज डिस्टेंस आपसे निकलवा रहा है। इमेज को डिस्टेंस को हम वी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये तो आपने वैल्यू लिख ली। अब मैं इसको आपको जो है डायरेक्ट सोल्व करके बता देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने हटा दिया, और अब जो है मैं इसको डायरेक्ट सोल्व करके बता देता हूँ कौन से फॉर्मूले से ये आपका सोल्व होगा। तो ये आपका मिरर है, तो मिरर में जो है आपका फॉर्मूला लगता है 1/f = 1/v। यहाँ पर जो मिरर होता है उसमें प्लस का साइन आता है, एक बार आप थोड़ा कंफर्म कर लेना। ठीक है, जहाँ तक मेरे को याद है प्लस का आता है, बस आपको क्या लिखना है। अभी f की वैल्यू हमने कितनी लिखी थी, प्लस में लिखी थी, प्लस में कितनी थी आपकी 20 थी। ठीक है, = में v की वैल्यू आपको निकालनी है, प्लस 1/u। u जो है आपका कितना है, u जो आपका 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर ये माइनस में हमने किया था, तो इसको आप माइनस में इसको सोल्व करोगे, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों माइनस हो जाएंगे, और फिर जो आपका वैल्यू आएगी उसको आप इधर ट्रांसफर कर देना, और फिर एलसीएम लेके सोल्व कर लेना। ठीक है, इस तरह से आपका ये सोल्व हो जाएगा। फिर मैंने जो दूसरा क्वेश्चन निकाला है वो निकाला है हमने किससे, ये क्वेश्चन जो है हमारे लेंस का है। ठीक है, आपके लेंस का फॉर्मूला केवल चेंज होगा, लेंस का जो फॉर्मूला है वो आपका जो है हो जाता है क्या, यहाँ पर v आएगा, v माइनस में आ जाएगा, और मिरर का फॉर्मूला आपको प्लस में आता है, बस इतना सा डिफरेंस होता है। होगा या उसी तरीके से। ठीक है, 2 न्यूमेरिकल है, आ सकते हैं। ठीक है, अभी तक तो नहीं आए हैं। ठीक है, आए भी होंगे तो पुराने बोर्ड के पेपर में आए होंगे, अभी के पेपर में नहीं आए हैं, तो आप उनको दोनों को फिर भी निकाल लेना सुरक्षा के लिए, क्या पता आ ही जाए। ठीक है, अब आपका जो है यहाँ पर जो मैंने 50 क्वेश्चन डाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी बार बोर्ड में आ चुका है जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो है आपके वाट दे रखा है। ठीक है, तो वाट दी है, मतलब ये आपको W की वैल्यू दे रहा है, तो W की वैल्यू कितनी दे दी इसने, सॉरी ये W नहीं, P की वैल्यू है। ठीक है, P पावर की वैल्यू दे रखी है इसने 100 वाट। ठीक है, उसके बाद आपको जैसे जो है T दे रखा है, तो T 2 टाइप के होते हैं, एक T1 होता है और एक आपका T2 होता है। T1 जो होगा वो प्रतिदिन कितने घंटे आ रहा है, डेली यूज, तो डेली यूज में कितना आ रहा है 10 घंटे, मतलब 10 आवर्स आ रहा है। ठीक है, और इसको कितने दिन तक चलाना है, तो दूसरी वैल्यू यहाँ से आपके डेज से मिलेगी, तो कितना दे रखा है T2 दे रखा है आपको 30 डेज। बहुत ही सिंपल होता है, आपको यहाँ पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालनी है। क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालनी, जिसका फॉर्मूला होता है P × T। अगर आपको ये जो वैल्यूज है अगर वाट में दे रखी है, तो आपको जो है 1000 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर 1000 से आप डिवाइड करना, नहीं तो आप डायरेक्ट चलने देना, बस आपको जो है ये T जो आएगा आपका T1 और T2 को मल्टीप्लाई करने से आएगा। ठीक है, अभी सोल्व करके बताता हूँ मैं। तो देखो यहाँ पर हम इसको सोल्व करते हैं, तो P = अगर वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपके कुछ हेल्प हो रही है, न्यूमेरिकल हो या कोई भी अगर पुराने पेपर जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, अगर ये आपके आते हैं, ठीक है, तो आप जो है इसको आप लाइक ज़रूर करें। ठीक है, मेरे को मेहनत लगती है, तो आप इसको लाइक कर देंगे तो मेरी भी मेहनत सफल हो जाएगी, और लाइक करने में आपको कुछ जाता नहीं है। सब्सक्राइब कर दो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। ठीक है, तो 100 आपने लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है, T1 लिखना है, तो T1 कितना दे रखा है आपको 10 दे रखा है, फिर उसके बाद 30 डेज रखा है। ठीक है, T1 और T2 हो गया, फिर आपको क्या कर देना है, यहाँ पर 1000 का डिवाइड कर देना है, तो 0 से 0 आप यहाँ पे कैंसिल कर ही दोगे। ठीक है, इतना तो आपको आता ही होगा। फिर आपके जो है यहाँ पर आपके क्या आ गया 30 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, अभी तो 4 रुपये और दे रखा है, अब आपको कॉस्ट निकालना है, या हम बात करें कि खर्चा निकालना है। ठीक है, तो खर्चा निकालने के लिए या कॉस्ट निकालने के लिए आपको क्या करना है, ठीक गलती से आ गया, तो कॉस्ट आपको निकालनी है यहाँ पर। तो कॉस्ट निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, आपका जो ये यूनिट आई है, ये जो आंसर आता है ये यूनिट है। ठीक है, इसको आपको रेट से गुना कर देना है। ठीक है, रेट कितने दे रखी है, 4 रुपये दे रखी है, तो 4 रुपये। ठीक है, इससे गुणा कर दो और आपका आंसर जो है 12 और ये 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका रुपीज़ में।
बस इतना सा न्यूमेरिकल है, इतना सा न्यूमेरिकल करते आपके जो है 3 मार्क्स आ जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, मेरे साथ रहोगे तो ऐसा ही होगा, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। साइंस का पेपर पूरा जो है मिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना, मैं 2 मॉडल पेपर और डालूंगा उस पर, तो आप उस मॉडल पेपर को भी जाते जाते देख जाना। ठीक है, टेलीग्राम की लिंक जो है आपको अपने जो चैनल की लिंक वीडियो की लिंक होगी उसमें आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 300 कूलाम आवेश 5 मिनट तक प्रवाहित किए जाते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, कूलाम। कूलाम मतलब क्यू की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू आपको 300 दे रखी है। फिर उसके बाद टाइम दे रखा है, आपको टाइम दे रखा है कितना, 5 मिनट। ध्यान रखना कोई भी कैलकुलेशन मिनट में नहीं होती है, तो आपको उसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सॉरी 5 × 60 करोगे तो क्या आ जाएगा, आपको 300 आ जाएगा। ठीक है, 300 सेकंड आ जाएगा, 300 सेकंड आ गया। फिर उसके बाद अब बात करते हैं फॉर्मूला आप कौन सा लगाओगे इसमें। क्यू दे रखा है, टी दे रखा है, तो क्यू और टी एक ही फॉर्मूला होता है, अपॉन में करते एक फॉर्मूला आता है आपका। तो आई इजिकल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी होता है। ठीक है, बस कुछ ही नहीं है। तो क्यू की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 300 दे रखी थी, और टी भी कितना आ गया आपका, 300 आ गया। ठीक है, काट के आप क्या कर दोगे, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर। ठीक है, सिंपल सा, बड़ा सिंपल सा। मैंने ऐसे क्वेश्चन उठाए नहीं है जो टफ हो, ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। और ये भी आपको उसी तरीके से होगा। देखो यहाँ पर आपको आई की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, ये जो आपको दे रखा है ये आई की वैल्यू है 0.25 एम्पियर। ठीक है, और यहाँ पर आपको टी दे रखा है। ठीक, कितना दे रखा है, 20 मिनट। वापस से इसको जो है किसमें चेंज कर लोगे आप, सेकंड में चेंज कर लोगे तो कितना होगा, 6 दूनी 12 और डबल 0। ठीक है, ये आपका यहाँ पे हो गया। फॉर्मूला वही लगेगा आपका। ठीक है, फॉर्मूला आपका वही लगेगा। फॉर्मूला क्या लगेगा आपका, फॉर्मूला लगेगा अपने आई इजिकल टू क्यू अपॉन टी। क्यू निकालना है, आवेश निकालना होगा जहाँ तक मिल रहा है। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसको इधर ट्रांसफर करोगे। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो क्यू इजिकल टू आई इंटू टी। ठीक है, तो आई की वैल्यू हमको दे रखी है, आई की वैल्यू दे रखी है कितनी, 0.25, और टी की वैल्यू हमने अभी कितनी निकाली थी, 1200 निकाली थी। बस कुछ ही नहीं है, मल्टीप्लाई करके लिख देना। ठीक है, बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। फिर वहीं अपन बात करते हैं, 4 ओम प्रतिरोध में 10 एम्पीयर धारा 3 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाती है। अगर बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही है तो आप इसको थोड़ा इग्नोर करें, दिन में वीडियो बना रहा हूँ, मैंने आपको पहले बता ही रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको 4 ओम दे रखा था और 10 एम्पीयर दे रखा था। 2 सेकंड के लिए धारा प्रवाहित, ऊष्मा निकालनी है। क्या निकालनी है आपको, ऊष्मा निकालनी है। ठीक है, तो ऊष्मा का फॉर्मूला आपको पता ही है, हीट जो होती है, हीट का फॉर्मूला आपको पता ही है, I² RT होगा, I² RT होगा। तो I², आई की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, आई की वैल्यू 10 दे रखी है। तो 10 का आप क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, मल्टीप्लाई, आर की वैल्यू कितनी रखी, 4, और सेकंड मतलब टाइम कितना दे रखा है आपको, 2 सेकंड। अगर सेकंड में अगर आप वैल्यू दे रखी है कोई दिक्कत नहीं है, कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपका जो है 100 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 और गुणा करके आप जो आंसर निकाल दोगे। मेरे पूरा विश्वास है इतना गुणा कर तो आप कर ही लोगे। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो बीच में मैंने क्वेश्चन डाला है, विभवांतर की परिभाषा लिखनी है। 2025 में आ चुका है, 24 में आ चुका है, और जहाँ तक मेरे को याद है 23 में भी आया है। ठीक है, अब देखो 26 में आ जाए वो आपकी किस्मत है। अगर ये नहीं आएगा, इसके जैसे और क्वेश्चन बता देता हूँ मैं, विद्युत धारा आएगा। ठीक है, विद्युत धारा आपका आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, गलत लिखा तो मैं आ गया, विद्युत धारा आपका आ जाएगा, प्रतिरोध आपका आ जाएगा। ठीक है, मैं कुछ बातें बता देता हूँ। क्वेश्चन पूछा है इसने, विद्युत विभवांतर की परिभाषा और इसका एसआई मात्रक भी दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको यही आएगा, विद्युत धारा की परिभाषा और उसका एसआई मात्रक दिए। लेकिन ध्यान रखना, सूत्र आपको लिख के आना है, ये किसी भी हालात में आपको छोड़ना नहीं है, सूत्र लिख के आना है। अगर आप सूत्र नहीं लिखोगे तो आपका जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर गलत माना जाएगा। ठीक है, आपको सूत्र लिख के आना है, भले ही इसने सूत्र लिखने नहीं बोला है, लेकिन आप सूत्र लिख के आओगे। ठीक है, तो जो भी मैंने जो टॉपिक बताया आपको, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता और विद्युत धारा, ये 3 टॉपिक है, आप पढ़ जाना और फॉर्मूले याद कर जाना। फिर यहाँ पर डायग्राम दे रखा है। ठीक है, तो इसको आप सोल्व कर लोगे। जिनके पास एसपी है तो वो जो है वहाँ पर आराम से जो है इसको सोल्व कर लेंगे। तो इसने पूछा है यहाँ पर दिए गए परिपथ में 10 ओम प्रतिरोध से प्रवाहित धारा आई का मान ज्ञात करना है। ठीक है, आई निकलवा रहा होगा जहाँ तो मेरे को पता है। ठीक है, 10 वाले से निकलवा रहा है, तो 10 वाले से निकालने के लिए आपको पता होगा कि यहाँ पर आई का मान अलग अलग होता है। तो आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पर आर की वैल्यू आपको देखो यहाँ पर सोल्व भी कर रखा है। तो आर की वैल्यू कितनी दी आपको, यहाँ पर 10 ओम दी है, और वी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 20। ठीक है, तो I2 निकालना क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, आई बराबर क्या होता है आपका, आई बराबर होता है V/R। ठीक
ठीक है, फॉर्मूला में वैल्यू रखना, हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्यूशन कर भी रखा है, और जिनके पास एसपी है उनको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया हो कौन सा न्यूमेरिकल है, कर जाना, ईजी सा है। फिर यहाँ पर फिर से परिपथ दे रखा है। अब यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध आपको दे रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ तुल्य प्रतिरोध, देखो यहाँ पर आपको जो है मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, ये आपने बड़ा कर लिया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 ओम यहाँ दे रखा है और 2 ओम आपको जो है 6 के आपके जो है रजिस्टर यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। तो ये जो आपके इस तरह से जो है ऐसे करके आता है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपको अलग मानना है, ठीक है। यहाँ पर नाम दे रखा है आपको ई और डी। इसको आपको किस में मानना है, आपको इसको समांतर में, हम कहें पैरेलल में मानना है। 1/, में इसका आंसर आएगा, तो पहले आपको इसका आंसर निकालना पड़ेगा। तो 1/6 प्लस 1/6 करके आपको इसका आंसर पहले निकालना पड़ेगा। फिर जब आप इसका आंसर निकाल लोगे, ठीक है, जैसे इसका आंसर यहाँ पर आ रहा है आपका 1/3 आपको इसका आंसर आ रहा है, तो आप इसको सीधा करोगे, ठीक है। जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं उनको पता होगा, ठीक है। तो आपको इसको पहले क्या करना पड़ेगा, सीधा करना पड़ेगा। तो पहले आप इसको सीधा कर लो, तो R की वैल्यू आपकी हो जाएगी इतनी, कितनी, 3, ठीक है। और फिर इसके बाद कितना दे रखा है, अगर हम इसको बोल दें कि जैसे AB वाला जो है ये 2 दे रखा है, ठीक है, इसको AB लिख देते हैं और इसको ED लिख देते हैं, ठीक है। तो ED यहाँ पर हो गया। अब इसको डायरेक्ट जोड़ दो बस, तो आंसर आपका आ जाएगा 5, ठीक है। 5 आंसर आपका। अरे ओम लगाना मत भूलना, यूनिट आपको लगा के आनी है, ठीक है। इस तरह से आपका ये न्यूमेरिकल है। फिर यहाँ पर जो है बड़ा सिंपल सा है, x का मान आपको निकालना है, ठीक है। तो x का मान जो है, x का मान क्या है, ये इस तरह से आपको क्या क्वेश्चन कैसे देते हैं, ये मैंने कल भी आपको जो है उसमें बताया था। इस तरह से आपकी लाइन आएगी, ठीक है, और यहाँ पर आपका अभिलंब होता है और जाती हुई लाइन भी आपके बना देते हैं। इसको जो है आपतित किरण और अपवर्तित किरण, ये अभिलंब आपका हो जाता है। यहाँ पर आपको एंगल बना के देगा, ठीक है। जैसे अगर ये 30 देता है, 30 का देता है, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 30 होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस इतना सा ही आता है। अगर इधर की तरफ कुछ भी वैल्यू दे, इधर का पूछे, तो भी आपको वही करना है। तो आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं, न्यूमेरिकल को देखकर आप जो है घबरा मत जाना। अब यहाँ पर मैंने आपके जो है वही है, पुरानी क्वेश्चन ही है ये, ठीक है। तो वही क्वेश्चन थे, तो ये वापस से रिपीट हो गए, ठीक है। और ये सॉल्यूशन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये फाइल भी मैं जो है टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो वहाँ से आप इसको भी देख लेना, ठीक है। तो ये था न्यूमेरिकल का वीडियो। बच्चों, पेपर के लिए आपको जो है बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। मेरी तरफ से आपका जो है पेपर सही जाए, ठीक है। और पेपर को छोड़ के बिल्कुल नहीं आना है। डायग्राम के लिए आप जो है पेंसिल लेके जाएंगे, प्रकार वगैरह जो है आप सारी जितने भी चीज़ें, पेंसिल, पेन पेंसिल, रबड़, स्केल वगैरह जो भी आपके काम आती है, बिल्कुल अभी जो है वीडियो देख रहे हो तो अभी जो है आप क्या कर सकते हो, उसको आपकी जो पॉकेट जो है, जो भी आपको पॉकेट मिली हुई है, उसमें आप जो है चीज़ों को रख लेना। जहाँ पे भी आप चीज़ों को लेके जाते हो, अगर आपको अलाव नहीं है तो आप जेब में सारी चीज़ें रख के लेके जाओगे। और क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ के आना है, मैंने आपको तरीका बताया है। अगर आपको जो है क्वेश्चन में दिक्कत आती है, पहले आप चैप्टर पहचानोगे, फिर उसके बाद जो है आप उस टॉपिक को देखोगे, टॉपिक को देखने के बाद उससे रिलेटेड आप चीज़ें लिख के आओगे। कोई भी चीज़ आपको छोड़नी है, ठीक है। डायग्राम आपको पूरे बना के आने, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, नहीं वाले जो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अगर कहीं आपको नहीं पूछ रहा है तो हाँ वाला ऑप्शन मत करे आना, ये चीज़ों का आप ध्यान रखना। और मैं फिर आपको जो है पेपर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ, ठीक है। आप जो है बेस्ट ऑफ लक जो है मैं आपको बोलता हूँ, और आप जो है पेपर को अच्छी तरह करके आना, ठीक है। और मिलेंगे अब अगले वीडियो में, जिसमें मैं जो है मैथ के लिए जो है वीडियो डालूंगा, ठीक है। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।